ಆನಂದಪೀಠಾಧೀಶ್ವರು ಆಚಾರ್ಯ ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರ ಅನಂತ ಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶ್ರೀ 1008 ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಲ್ಕಾನಂದ ಗಿರಿಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಪೂಜ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಗುರುವಂದನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. 45 ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಕಂಪೋಸರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗುರುವಂದನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಶ್ರೀ ಅವರ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕದಿಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि सनातन धर्म की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए सनातन धर्म के आचरण को हृदय में जागृत करते हुए और युवाओं तक सनातन धर्म को पहुंचाने के माध्यम को इस गाने के माध्यम से युवाओं को एक चेतना जागृत होगी. जिस समय सृष्टि की उत्पत्ति हुई, मुझे इस गाने में ऐसा लगा कि इसको सृष्टि की उत्पत्ति से लेके, क्योंकि भगवान शिव स्वयंभू हैं, स्वयं जो शक्ति जागृत हुई है उस शक्ति का नाम भगवान शिव है और शिव ही सनातन है और सनातन ही शिव है. तो इस गाने में जो शिव को सनातन के स्वरूप में और सनातन को शिव के रूप में प्रकट किया है, ये हमारे देश के युवाओं को एक संदेश देगा कि हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 84 ग्रंथ में संपूर्ण शक्ति का केंद्र केवल मात्र एक शिव है. जो शिव की उपासना करता है उसी से शिव की प्रार्थना बनती है और उसी से शिव की साधना बनती है. तो ये गाना प्रार्थना, उपासना और साधना का केंद्र है. ये गाना एक्शन, रिएक्शन और डायरेक्शन का केंद्र है. जब व्यक्ति अपने अंतःकरण में एक एक्शन को धारण करता है तो उसके मन और बुद्धि में विवेक रूपी रिएक्शन होता है और उस विवेक रूपी रिएक्शन से वो परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक एक्शन और एक अपना ट्रैक निर्धारित करता है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए. तो इस गाने से ये प्रमाण समाज को मिलेगा. मैं चूंकि एक सन्यासी होने के नाते इस गाने से इसलिए प्रभावित हूं कि सन्यासी शिव के उपासक होते हैं और शिव को आज के समय में सिनेमा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य ये गाना करेगा. मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रमेश जी को, रमेश रेड्डी जी, जिन्होंने इस गाने को निर्माण करवाया है. मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अर्जुन जी को, जिन्होंने अपनी शक्ति को लगा करके अपने विवेक के द्वारा इस गाने को संजोया है. और सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र जिनका नाम शिवराज है,
जो स्वयं नाम उच्चारण करने से शिव की शक्तियों का ऊर्जा और चेतना जागृत होती है, ऐसे शिवराज जी को, और जिन्होंने इस गाने को स्वर दिया है प्रकाश जी। देखिए, इस पूरे गाने को अगर हम देखें तो इसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबके नाम की बड़ी महिमा है। रमेश का मतलब होता है जो ईश्वर की शक्तियों में रम जाए, जो हृदय में अपने आप को ईश्वर को जागृत कर ले, उसको ईश्वर, और दूसरे रूप में रमेश जो रम गया। अर्जुन उसको कहते हैं जो अपने लक्ष्य को केंद्रित करे, तो लक्ष्य को केंद्रित करने का प्रयास किया है, और इन दोनों को शक्ति प्रदान की है शिवराज जी ने। शिव जी ने अपने इस कैरेक्टर के माध्यम से ये दर्शाया है कि मैं इस पृथ्वी पर स्वयंभू हूं, जो व्यक्ति मेरी साधना करेगा मैं उसका सहायक बनूंगा और उसके लक्ष्य तक उसको लेके जाऊंगा। और उसको बोल और स्वर दिए हैं प्रकाश जी ने, और उनका नाम भी प्रकाश है। उनके स्वर के माध्यम से ये गाना पूरे विश्व में एक प्रकाश का कार्य करेगा और युवाओं को उनके लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक बनेगा। और मैं पुनः विश्वास के साथ कहता हूं, सृष्टि का आरंभ और सृष्टि में जितने भी कार्य भगवान शिव ने किए, जिस प्रकार समुद्र मंथन का कार्य दिखाया, कामदेव को वशम करने वाला कार्य दिखाया, इस गाने ने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों को, भगवान शिव के 12 स्वरूपों को, उन स्वरूपों से अवगत कराने का कार्य संसार में भौतिकता को जागृत करने के लिए, उनके अंतःकरण में आध्यात्मिकता को प्रवेश कराने का कार्य किया है। तो मैं इनकी टीम को पूरा पूरा धन्यवाद, पूरा साधुवाद, और ये कहूँगा ईश्वर से और भगवान शंकर से कि ये गाना सुपरहिट के साथ साथ पूरे देश को, पूरे समाज को एक नई दिशा प्रदान करेगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री राम। ಮಹಾರಾಜ್ ಶ್ರೀ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ ಇದೆ, ನಿರ್ದೇಶನವೂ ಇದೆ, ನಿರ್ದರ್ಶನವೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್, ಈ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಈ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾದಿಷ್ಟತೆಯ ಸ್ವಾದ, ತಾಜಾತನದ ಆಹ್ಲಾದ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಶ್ರೀ ವೈದಿಕ್ ಮಿಲೆಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್. ಇದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಸಂಪತ್ತು.